पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञत्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतम कृतम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञत्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, अपितु ये उसको घोर कर्म समझकर उनका त्याग करना चाहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को पुरुष लोक के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं। उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देके भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, अपितु ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और ना करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विधा को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है वह भी कर्मों से नहीं बनता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बनता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बढ़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं, परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, अपितु वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांधते हैं, कारण कि दूसरे के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। इन पदों में भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं में लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न और संसार से अभिन्न है। वह संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए ही मिली हैं। उसे अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इस तरह कर्तव्याभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तव्याभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं। इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर।
ज्ञान योग में पहले कर्तव्याभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा त्याग स्वतः होता है। कर्मयोग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तव्याभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। पुरुषलोक में एवं यत्वा कृतम कर्म पदों में कर्म को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोकों से कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति क्वयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षय से शुभात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। किम कर्म साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है तो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह काम राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो वह उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूंगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले ना हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्म में लिप्तता है, परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्मों के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म में जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मे का त्याग करना अकर्म नहीं है, कर्मों का त्याग करना कर्म नहीं है। भगवान ने मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। गीता 18वें अध्याय का 7वां श्लोक शरीर कष्ट के भय से किए गए कर्मों की त्याग को राजस बताया गया है। गीता 18वें अध्याय का 8वां श्लोक तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। गीता 18वें अध्याय का 9वां श्लोक सात्विक त्याग से स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों में तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या हैं इस विषय में मोहित हो जाते हैं, अतः कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं है, उस तत्व को समझना से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस बात को समझ में आएगी। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याण कारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, अपितु युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
अतः अकर्म क्या है इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यह वास्तव में अकर्म अवस्था है। साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों में ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्मों और अकर्मता का तत्व जानने के लिए उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इस तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान जानते हैं। जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वहाँ कर्म तत्व भली भांति कहूंगा, जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान अर्जुन को बताते हैं। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं, जो दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो कामना ममता आसक्ति है, चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्मसु कौशलम, कर्म में योग की कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया है। तत्व तात्पर्य की कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग अर्थात समता ही है, परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्म योग कर्म नहीं है अपितु सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप का त्याग कभी नहीं हो सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया, अर्थात अपने पन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना ना मानना त्याग कैसा? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री अपनी और अपने लिए नहीं है अपितु दूसरों के लिए, दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में अपने पास नहीं रहेगी और जब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना भी कोई कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों ना हो, स्याही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ नहीं किया जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है और अपने साथ नहीं है। इसलिए कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होता है, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की वस्तु दूसरों के को मिल गई तो वह सेवा कैसी? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है अपितु विवेक साध्य। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की है, दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है अपितु विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है अपितु प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहंता है ऐसी अहंता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से अर्थात कर्म मात्र संसार के हित के लिए करने से अहंता संसार में विलीन हो जाती है। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो हपि बोध्यायाम च विकर्मणः अकर्मण्याच बोध्यायाम गहना कर्मणो गति।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्मों के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्येत पदों में किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण में भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म और अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का हित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है ही। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे के 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तो विकर्म पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसी हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होते हुए भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषेध कर्मों का नाम विकर्म है। विकर्म के होने से कामना की हेतु है, अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना और उसके कारण कामना का त्याग करना। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण की कर्तव्याभिमान और फलेच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्या कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धि मान्य मनुष्येषु स युक्ता कतस्न कर्म कृत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा न रखने से नए राग उत्पन्न नहीं होते और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है। वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। एक विभाग कर्म का है और एक विभाग विकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में कर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, और जो कर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि कर्म के अकर्म आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए और फिर निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त 2 बातें कही हैं। तात्पर्य कि अपने में अभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए और अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो
अकर्मण, और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्तव्य को देखना श्रेष्ठ है। ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तव्याभिमान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बनता है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यह सर्वे समारंभा कर्म संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि कर्माणाम तमाहु पंडिताम बुधा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विषयों में बार बार चिंतन होने से, उसकी बार बार याद आने से उन विषयों में विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसे सम्यज्ञ बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। यह विकल्प मिटाकर केवल एक संकल्प रह जाता है। तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना ही संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। त्वक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रतोपि नैव किंचित करोति सः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब कर्म करते समय कर्ता का भाव रहता है तो शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा है और मेरे लिए है, तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्रकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में कर्म तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल हेतु नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है। विजय होने पर विजय सेना की नहीं अपितु राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीवन और उसके द्वारा किए गए कर्मों में फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतना अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उसका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ ना तो कोई कर्म रहता है और ना कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल के स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तथापि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उनकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। जब तक मनुष्य में कर्तव्य है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तव्य मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता।